में आपको देखने को मिले। ठीक है, तो वैन हिले के ऊपर एक बार डालते हैं नजर। तो देखिए वैन हिले साहब ने क्या कहा था, उनके बारे में नजर डालते हैं। देखिए वैन हिले ने सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि वैन हिले ने थ्योरी दी थी ज्योमेट्रिकल रीजनिंग यानी कि ज्यामितीय स्तर का चिंतन। ये थ्योरी देने वाले थे आपके वैन हिले। वैन हिले ने दिया था आपका ज्यामितीय स्तर का चिंतन, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो बच्चा ज्योमेट्री को जो सीखता है, जैसा आप लोगों ने और मैंने या किसी ने भी, जो बच्चे ने जो ज्योमेट्री को सीखा, तो एकदम तो ये नहीं है कि एकदम हमको ज्योमेट्री आ गई। तो ज्योमेट्री को जो बच्चा स्टेप बाय स्टेप सीखता है, जिसके बाद उसकी जो उम्र जो बढ़ती जाती है, ठीक है, वो ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखता है, किस लेवल को बढ़ते बढ़ते वो ज्योमेट्री को सीखता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने कुछ स्टेप बताए, कुछ स्टेजेस बताए, कुछ लेवल बताए। तो उसी के इन्होंने बताया अपने ज्योमेट्रिकल, अपने इसके अंदर रीजनिंग, अपने लेवल के अंदर ज्यामितीय चिंतन के अंदर इन्होंने बताया वैन हिले ने। तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि जो आपका ज्यामितीय स्तर का चिंतन यानी ज्योमेट्रिकल रीजनिंग आपका जो स्टेज है, वो आपके किसने दी, आपके वैन हिले ने दी। कि जो बच्चा होता है वो ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री को सीखने का आपको देखते हैं बच्चा उसने किस प्रकार सीखा। और आप लोग देखो भैया, आप लोगों ने ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखा। अब देखो, तो वैन हिले ने जो ज्योमेट्री को सीखने के जो आपके लेवल बताए, वो लेवल थे आपके 4। ठीक है, वो लेवल 4 इसलिए थे क्योंकि लेवल की शुरुआत इन्होंने करी 0 से। तो लेवल 0, 1, 2, 3, 4, तो लेवल तो हो गए आपके 4 क्योंकि 0 से शुरू हुए। और स्टेज होती है आपकी 5। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे स्टेज तो आपकी 5 लेकिन शुरुआत है इनकी 0 से, तो 5 है तो लेवल 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आप लोग समझ गए। 5 तो स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है और लेवल होते हैं 0 से शुरुआत, तो 0 to 4 तक होता है आपका। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा जब बच्चा आपके लेवल 0 के अंदर होता है, इन्होंने कहा जब बच्चा आपके लेवल 0 के अंदर होता है तो उसको कहा जाता है आपका विजुअलाइजेशन यानी कि आपका चाक्षुषीकरण। देखो नाम से इसको पता चल रहा है विजुअलाइजेशन यानी देखकर। जब बच्चा चीजों को देखकर सीखता है ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है, वो होता है आपका विजुअलाइजेशन। यानी जब बच्चा चीजों को देखेगा और देखकर जब चीजों को सीखेगा, उनके नाम के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेगा, तो वो होता है आपका विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या काम करता है बच्चा, उन्हें देखकर, चीजों को देखकर उनकी इमेज बना लेता है अपने माइंड के अंदर। और क्या काम करता है, आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग, किसकी, आकृतियों की जो दिखावट होती है, जो शेप्स होती है, उनके अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन यानी कि उनका वर्गीकरण कर पाता है। अब आपने क्या काम करा, आपने बच्चों को कोई भी अपनी जो बोर्ड होता है, जो व्हाइट बोर्ड होता है क्लासरूम के अंदर, आपने बच्चों को कोई भी शेप बना दी। आपने कहा कि बेटा ये क्या बना हुआ है, आपने बच्चों को शेप बना दी कि बेटा ये क्या बना हुआ है, बच्चों को आपने शेप बनाकर दिखाई। तो बच्चा क्या कहेगा कि सर ये तो समोसा बना हुआ है। आपने बच्चों के सामने एक दोबारा शेप बनाई, अच्छा ये क्या बना हुआ है, तो बच्चा कहेगा सर ये तो रोटी बनी हुई है। तो बच्चे के सामने जब आप कोई शेप बनाओगे तो बच्चा उसको देखकर क्या काम कहेगा कि उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट कर देगा जो उसके घर परिवार या आसपास के परिवेश में जुड़ी हुई है। तो बेसिकली जो आपकी विजुअलाइजेशन होती है यानी चाक्षुषीकरण होती है, इसमें बच्चा चीजों को देखकर उनका क्लासिफिकेशन करता है यानी वर्गीकरण करता है। इसमें देखकर ही काम होता है। ठीक है, यानी क्या काम करता है, देखकर उनका क्लासिफिकेशन करता है उनकी दिखावट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। विजुअलाइजेशन जैसे नाम से इसका पता चल रहा है विजुअलाइजेशन यानी कि देखकर उनका क्लासिफिकेशन करता है, उनका वर्गीकरण करता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं। समोसा बढ़िया बना हुआ है भाई। ठीक, तो अगला देखते हैं। अगली स्टेज के अंदर बच्चा आ गया, अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, तो अगली स्टेज आती है आपकी एनालिसिस। एनालिसिस में बच्चा क्या काम करता है, जो शेप्स होती है, जो आकृतियां होती है, जो टीचर ने बच्चों को दिखाई, जो बोर्ड पर मैंने जैसे अभी बनाकर दिखाई, तो जो टीचर ने बच्चों को जो शेप्स दिखाई, आकृतियां दिखाई, उनको गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन करता है। किनका, गुणों के आधार पर। जो पहली स्टेज थी उसमें बच्चा उनको देखकर क्लासिफिकेशन करता है कि अगर गोल दिख रही है तो रोटी है, अगर ट्रायंगल में दिख रही है तो समोसा है, अगर रेक्टेंगल में दिख रहा है तो आपका बिस्किट है। तो उसमें देखकर क्लासिफिकेशन करता है। लेकिन एनालिसिस में उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करता है। कैसे कि यार अगर ये वाली आपको शेप दिखा दिया करती दिखा दी, तो इसकी तो सभी साइड आपकी क्या है, इक्वल है, तो यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी स्क्वायर हो जाएगी। अगर इसकी आमने सामने की साइड आपकी क्या है, इक्वल है, तो ये आपकी रेक्टेंगल हो जाएगी। यानी इनकी जो गुण होते हैं, ठीक है, इनकी जो गुण होते हैं, इनके आधार पर बच्चा इनका क्लासिफिकेशन करता है। तो बच्चे ने यहां पर गुण देख लिए कि भाई जिसकी आमने सामने की जो साइड है वो तो रेक्टेंगल है, लेकिन जिसकी सभी साइड आपकी इक्वल है ये आपकी स्क्वायर है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना।
विजुअलाइजेशन, चीजों को देखकर क्लासिफिकेशन कर रहा है। एनालिसिस में उनकी जो गुण होते हैं, ठीक है, उनकी जो विशेषताएं होती है उनके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर रहा है, क्योंकि बच्चा यहां पर फिर बड़ा हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने ऐसी करा है, किसी ने कुछ भी नहीं करा होगा, ठीक है, तो कैसे अपना काम चलाया होगा। अगली स्टेज में बच्चा आ गया, अगली स्टेज में बच्चा आ गया। अच्छा, इनके जो नाम होते हैं इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेना। पिछली बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें कुछ और नाम भी देखने को मिले थे। जैसे जो आपकी थर्ड स्टेज होती है उसका नाम होता है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, और इसका एक और नाम देखने को मिला था आपका रिलेशनशिप। इसमें बच्चा क्या होता है, जो आपकी शेप्स होती है, आकृतियां होती है, जैसे यही आपकी दो शेप है, उसमें रिलेशन बनाना शुरू कर देता है, यानी कि संबंध बनाना शुरू कर देता है। क्या नाम है इसलिए इसका, आपका रिलेशनशिप आपका। इसमें बच्चा उनमें संबंध बनाना शुरू कर देता है, लेकिन किस आधार पर, उनमें सिमिलरिटीज के आधार पर संबंध बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, उनमें सिमिलरिटीज के बेस पर संबंध बनाना शुरू कर देता है। क्या इसका भी आपके जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं, इसके भी एंगल्स आपके 90 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी थोड़ी साइड को आगे बढ़ा दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इनकी सिमिलरिटीज के बेस पर बच्चा इनमें संबंध बनाना शुरू कर देता है, यानी बच्चे के अंदर आपका ज्योमेट्री का जो आपका ज्ञान है, जो लेवल है, यहां पर आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो पहली स्टेज के अंदर देखकर क्लासिफिकेशन कर रहा था, दूसरी स्टेज के अंदर गुणों के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर रहा था, और तीसरी स्टेज के अंदर तो बच्चा आपस में संबंध बनाना शुरू कर रहा है उनकी सिमिलरिटीज के बेस पर, ठीक है। जो आपकी प्राइमरी क्लास का जो बच्चा होता है, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास का बच्चा होता है, वो आपका यहां तक उसको लिमिट माना जाता है, ठीक है, यहां तक वो चीजें कर पाता है। इसके बाद आपका अपर प्राइमरी क्लास तक का बच्चा आ जाता है, ठीक है। जो इसके आगे की जो आपकी स्टेज होती है, जिसको कहा जाता है आपका फॉर्मल स्टेज, ठीक है, यानी लेवल थर्ड जिसके अंदर होता है, जिसको डिडक्शन भी आपका कहा जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी कभी आपका ये भी पूछ लेगा कि किस स्टेज के बाद आपका, या किस लेवल के बाद आपका कौन सा लेवल आता है, ठीक है। अगली स्टेज में बच्चा आ गया आपका डिडक्शन लेवल में। इसमें बच्चा क्या काम करता है, शेप्स के फॉर्मूले ढूंढने लग जाता है, यानी कि फॉर्मूलों के बारे में नॉलेज लेना करना शुरू कर देता है। जैसे जो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, अब इनके फॉर्मूले जो होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, उनको याद करना शुरू कर जाएगा, उनके फॉर्मूले ढूंढना शुरू कर जाएगा, उनसे क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देता है जो बच्चा होता है, ठीक है, क्योंकि लेवल बढ़ गया, प्राइमरी से बच्चा आगे बढ़ गया, अपर प्राइमरी के अंदर चला गया, ठीक। उसके अलावा जो आपका लेवल आपका सबसे लास्ट बचा, या आपकी जो स्टेज जो आपकी सबसे लास्ट बची, वो होती है आपकी रिगर, यानी कि दृढ़ता बोल दो या एक्जोमेट्रिक बोल दो। इसमें बच्चा अपने आप से खुद से चीजें बनाने लग जाता है, यानी खुद से बच्चा क्रिएटिविटी अपना करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, खुद से अपना क्या काम करने लग जाता है, चीजें बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका ज्यामितीय चिंतन का आपका सबसे लास्ट आपकी स्टेज होती है, ठीक है। तो ये आपके जो लेवल थे, तो वो आपके वैन हिले ने ये आपके लेवल बताए थे, जो मैंने आपको बताया, यानी 5 स्टेज बताई थी। तो ये मैंने